जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे सबसे पहले अपने ही विचारों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बाजार लगा हुआ है जहां हर क्षण कोई न कोई आवाज उठती रहती है। कोई स्मृति, कोई कल्पना, कोई भय, कोई इच्छा, और इसी भीड़ में हम जीवन भर भटकते रहते हैं और कभी यह सोच ही नहीं पाते कि क्या इन सब के पीछे भी कुछ है। क्या इन सब आवाजों के पार भी कोई मौन है, और यदि है तो वही मौन शायद ईश्वर का द्वार है। क्योंकि ईश्वर शब्दों में नहीं मिलते, विचारों में नहीं मिलते, कल्पनाओं में नहीं मिलते। वे केवल उस शून्य में प्रकट होते हैं जहां मन समाप्त हो जाता है, जहां चाह समाप्त हो जाती है, जहां मैं का भार हल्का हो जाता है। शून्य बनना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई अभिनय नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह अपने भीतर से उन परतों को हटाने की प्रक्रिया है जिन्हें हमने वर्षों से सच मान रखा है। जैसे कोई दर्पण धूल से ढक गया हो और हम उसी धूल को अपना चेहरा समझ बैठे हों। शून्य ध्यान उसी धूल को धीरे धीरे हटाने की साधना है, और जब धूल हटती है तो दर्पण को कुछ नया नहीं मिलता, वह केवल स्वयं को प्रकट करता है। उसी प्रकार जब मन की परतें हटती हैं तो ईश्वर बाहर से नहीं आते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि शून्य बनना कैसे संभव है, क्योंकि जीवन तो जिम्मेदारियों से भरा है, विचारों से भरा है, संघर्षों से भरा है। लेकिन शून्य का अर्थ जीवन छोड़ देना नहीं है। शून्य का अर्थ है भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां कोई विचार स्थायी रूप से न ठहरे, जहां कोई भावना आपको पकड़ न सके, जहां आप देखने वाले बन जाए। और यही देखने की कला धीरे धीरे आपको उस मौन के करीब ले जाती है जहां ईश्वर का स्पर्श अनुभव होता है। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपको कुछ जोड़ना नहीं है, आपको कुछ पाना नहीं है। आपको केवल हटाना है, केवल छोड़ना है, केवल देखने का साहस करना है। क्योंकि मनुष्य जोड़ने में विश्वास करता है, वह ज्ञान जोड़ता है, वस्तुएं जोड़ता है, संबंध जोड़ता है, लेकिन कभी यह नहीं समझता कि जितना अधिक जोड़ता जाता है उतना ही भीतर का आकाश छोटा होता जाता है। शून्य ध्यान उसी आकाश को फिर से विस्तृत करने की प्रक्रिया है। जब आप शांत बैठते हैं और केवल अपनी सांस को देखते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे नियंत्रित किए, तब धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचार अपने आप धीमे होने लगते हैं। जैसे कोई नदी जो पहले उफान पर थी अब शांत झील में बदल रही हो, और इसी शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार शांत मन में ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शून्य ध्यान का लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे अपनी पहचान को अलग करना है। क्योंकि जितना आप विचारों से लड़ेंगे उतना ही वे मजबूत होंगे, और जितना आप उन्हें आने जाने देंगे उतना ही वे कमजोर पड़ेंगे। जैसे कोई मेहमान जिसे आप महत्व नहीं देते, वह स्वयं ही लौट जाता है। इस साधना में 21 मिनट का महत्व केवल समय का नहीं है, बल्कि निरंतरता का है। क्योंकि मन को एक निश्चित अवधि तक देखने से वह समझने लगता है कि अब उसे मंच नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। परंतु इस शांति को पाने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में जब आप बैठेंगे तो विचार और अधिक तेजी से आएंगे, जैसे उन्हें डर हो कि उनका अंत निकट है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान उनके लिए नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि वही क्षण आपके लिए द्वार है। यदि आप उस भीड़ को पार कर गए तो उसके पीछे एक गहरा सन्नाटा है, और उसी सन्नाटे में पहली बार आप स्वयं को विचारों से अलग अनुभव करेंगे। जब यह अलगाव होता है तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भार उतर गया हो, और उसी हल्केपन में एक सूक्ष्म आनंद जन्म लेता है। यह आनंद किसी कारण से नहीं होता, यह बिना कारण का आनंद है, और बिना कारण का आनंद ही ईश्वर की पहली झलक है। क्योंकि जो आनंद किसी कारण से है वह कारण के साथ समाप्त हो जाएगा, पर जो आनंद शून्य से जन्मा है वह स्थायी है। आप यदि सच में इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो आज से ही यह संकल्प लें कि आप इस अनुभव को अंत तक समझेंगे, केवल सुनकर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह आपके अस्तित्व को छूने वाली प्रक्रिया है। और जब भी आपको लगे कि भीतर
कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ बदल रहा है, तो उसे अपने भीतर दबाइए मत, उसे शब्द दीजिए, अपने अनुभव को साझा कीजिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी चेतना और स्पष्ट होती है, और यह यात्रा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। शून्य बनने की दिशा में पहला कदम है स्वीकार करना कि आप अभी भरे हुए हैं विचारों से, इच्छाओं से, भय से। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो भीतर एक ईमानदारी जन्म लेती है, और ईमानदारी ही ध्यान का आधार है, क्योंकि बिना ईमानदारी के ध्यान केवल अभिनय बन जाता है। धीरे धीरे जब आप प्रतिदिन बैठेंगे एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, तो वह स्थान ऊर्जा से भरने लगेगा, क्योंकि चेतना का भी एक वातावरण होता है, और जब आप उस वातावरण में बैठते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन साधक एक निश्चित स्थान को पवित्र मानते थे, क्योंकि वहां बार बार बैठने से वह स्थान शून्यता की तरंगों से भर जाता है। इस साधना में आपको किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष मुद्रा की भी अनिवार्यता नहीं है। आवश्यक है केवल सजगता, केवल जागरूकता, केवल देखना। और जब देखने की यह कला गहरी होती जाती है तो एक क्षण ऐसा आता है जब आप देखते हैं कि देखने वाला भी विलीन हो रहा है, केवल देखना बचा है, और वही शुद्ध देखना शून्य है। वहीं से ईश्वर की अनुभूति प्रारंभ होती है, क्योंकि वहां अब कोई मांगने वाला नहीं है, कोई चाहने वाला नहीं है, केवल उपस्थिति है, और ईश्वर उपस्थिति में ही प्रकट होते हैं, अनुपस्थिति में नहीं। आप इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो पाएंगे कि प्रतिक्रियाएं कम होने लगी हैं, क्रोध पहले जितना तीव्र नहीं रहा, भय पहले जितना गहरा नहीं रहा, क्योंकि जब भीतर शून्य का विस्तार होता है तो भावनाएं उसमें घुलने लगती हैं, वे आपको पकड़ नहीं पाती, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अभी हम केवल द्वार पर खड़े हैं, अभी शून्य की गहराई को छूना बाकी है, अभी उस अवस्था तक पहुंचना बाकी है जहां समय का बोध मिट जाता है और केवल चेतना का प्रकाश बचता है। और जैसे जैसे हम इस अनुभव में उतरेंगे, वैसे वैसे शून्य की परतें खुलती जाएंगी, और वह रहस्य सामने आएगा जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि शून्य को केवल जिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और इसी अनुभव की ओर हम अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, भीतर की उस यात्रा की ओर जहां मन का अंत ही ईश्वर की शुरुआत है, और जहां मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा संगीत बन जाता है। और जब साधक इस संगीत को सुनने लगता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि अब तक वह केवल शोर में जी रहा था, उसने जीवन को समझा ही नहीं था, उसने केवल प्रतिक्रियाएं दी थीं, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा था, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखा था कि उसके भीतर जो चल रहा है वह वास्तविक है या केवल आदतों का परिणाम है। शून्य ध्यान की यात्रा यहीं से थोड़ी और गहरी होती है, क्योंकि अब आप केवल विचारों को देख नहीं रहे, आप उनके स्रोत को महसूस करने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि हर विचार के पीछे कोई न कोई अधूरी चाह छुपी है, कोई असुरक्षा छुपी है, कोई पहचान बचाने की कोशिश छुपी है। और जब यह दिखने लगता है तो भीतर एक क्रांति शुरू होती है, क्योंकि अब आप विचारों के गुलाम नहीं रहते, आप उनके साक्षी बन जाते हैं। साक्षी होना ही शून्य की दिशा में दूसरा कदम है, और यह कदम बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि यहां अहंकार बहुत चालाकी करता है। वह कहता है कि देखो, तुम बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे बढ़ गए हो। और यदि आप इस आवाज को सच मान लेते हैं तो वही अहंकार नए रूप में लौट आता है। इसलिए इस अवस्था में सबसे अधिक सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि शून्य बनना किसी उपलब्धि की तरह नहीं है, यह तो उपलब्धियों को छोड़ देने की कला है। जब आप 21 मिनट के लिए बैठते हैं तो शुरुआत में मन घड़ी की ओर भागता है, वह पूछता है कि अभी कितने मिनट हुए, कब खत्म होगा। यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है, वह हर अनुभव को समय में बांधना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, समय का बोध हल्का होने लगता है। 21 मिनट कब बीत गए पता नहीं चलता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि समय रुका हुआ है। यही वह बिंदु है जहां शून्य की पहली गहराई खुलती है, क्योंकि समय मन की रचना है, और जब मन शांत होता है तो समय भी पिघलने लगता है। इस अवस्था में शरीर भी
अलग अनुभव देने लगता है। कभी हल्कापन, कभी ऊर्जा का प्रवाह, कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही है, जैसे आप केवल श्वास हैं, केवल स्पंदन हैं। और यह अनुभव बहुत स्वाभाविक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब चेतना भीतर की ओर लौटती है तो शरीर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और यही वह क्षण है जहां कई साधक घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ असामान्य हो रहा है, लेकिन वास्तव में यही सामान्य है। असामान्य तो वह जीवन था जो केवल बाहरी गतिविधियों में उलझा हुआ था। शून्य ध्यान का एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं, और वह यह है कि शून्य बनते बनते एक क्षण ऐसा आता है जब आप अपने ही अस्तित्व को प्रश्न करने लगते हैं। आप पूछते हैं कि यदि विचार में नहीं हूं, यदि भावनाएं में नहीं हूं, यदि शरीर भी मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? और यह प्रश्न साधारण नहीं है। यही प्रश्न आपको भीतर की गहराई में धकेल देता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। इसका उत्तर केवल अनुभव में मिलता है। और जब आप इस प्रश्न के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक शांत उपस्थिति उभरती है, जो किसी पहचान पर आधारित नहीं है, जो केवल है, और वही होना ईश्वर की झलक है। इस यात्रा में निरंतरता सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि मन पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। वह कहेगा कि आज मत बैठो, कल से करेंगे, आज थक गए हो। लेकिन यदि आप इन बहानों को पहचान लेते हैं और फिर भी बैठते हैं, तो हर बार आपकी जड़ें थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। जैसे कोई वृक्ष जो आंधी में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें धरती में गहराई तक गई हुई हैं। शून्य ध्यान आपकी चेतना की जड़ों को गहरा करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहर की दुनिया वैसी ही है, लोग वैसे ही हैं, परिस्थितियां भी वही हैं, लेकिन आपके भीतर प्रतिक्रिया का तरीका बदल गया है। पहले जहां तुरंत क्रोध आता था, अब वहां थोड़ी दूरी है। पहले जहां भय पकड़ लेता था, अब वहां देखने की क्षमता है। और यही आंतरिक परिवर्तन शून्य का प्रभाव है, क्योंकि शून्य कोई खालीपन नहीं है, यह तो एक जीवंत उपस्थिति है जो आपको संतुलन देती है। जब यह संतुलन स्थिर होने लगता है तो 21 मिनट की साधना केवल बैठने तक सीमित नहीं रहती, वह आपके पूरे दिन में फैलने लगती है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भी भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है, जैसे तूफान के बीच भी किसी गहरे बिंदु पर पूर्ण शांति हो। और वही केंद्र आपका वास्तविक स्वरूप है। इस अवस्था में कभी कभी एक गहरा आनंद उठता है जो बिना किसी कारण के आता है। आप किसी विशेष घटना से खुश नहीं हैं, फिर भी भीतर मुस्कान है। और यही संकेत है कि आप शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शून्य दुख का विरोध नहीं करता, वह सुख की तलाश भी नहीं करता। वह दोनों को स्वीकार करता है और उनके पार चला जाता है। अब इस यात्रा में अगला चरण और भी सूक्ष्म है, क्योंकि अब हमें उस परत को देखना है जो सबसे गहरी है। वह परत जहां मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी समाप्त हो जाए, जहां साधक और साधना का अंतर मिटने लगे। और जैसे जैसे यह अंतर मिटेगा, वैसे वैसे शून्य की अगली परत खुलने लगेगी। और उसी परत के भीतर वह अनुभव छुपा है जहां ईश्वर स्वयं प्रकट होने लगते हैं, बिना बुलाए, बिना मांगे, केवल आपकी पूर्ण उपस्थिति के कारण। जब भीतर यह परिपक्वता आने लगती है तो साधना अब प्रयास नहीं रह जाती, वह एक सहज प्रवाह बन जाती है। जैसे नदी को अब समुद्र की दिशा समझ में आ गई हो और उसे बहने के लिए संघर्ष न करना पड़े, उसी तरह जब साधक शून्य की कुछ परतों को छू लेता है तो बैठना कठिन नहीं लगता, मौन बोझ नहीं लगता, बल्कि वही सबसे प्रिय क्षण बन जाता है। अब ध्यान केवल 21 मिनट की सीमित क्रिया नहीं रहता, बल्कि उन 21 मिनटों के माध्यम से भीतर जो द्वार खुला है वह धीरे धीरे हर क्षण खुला रहने लगता है। और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। इस अवस्था में आपको एक नई बात दिखाई देगी। आप देखेंगे कि विचार पहले जैसे तेज और भारी नहीं रहे। वे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ जाते हैं, और आप पहली बार समझते हैं कि आप आकाश हैं, बादल नहीं। यह समझ बौद्धिक नहीं होती, यह किसी किताब से नहीं आती, यह अनुभव से जन्म लेती है। और अनुभव की यही गहराई आपको भीतर से बदलने लगती है। अब शून्य ध्यान का तीसरा आयाम खुलता है,
जहां केवल विचारों का शांत होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी पहचान की जड़ को देखना है। वर्षों से आपने अपने आप को नाम, संबंध, उपलब्धि, असफलता, स्मृतियों और भविष्य की योजनाओं से जोड़ा है। आपने इन्हीं को अपना मैं माना है। लेकिन जब आप शून्य में बैठते हैं और इन सबको एक एक करके गिरते हुए देखते हैं, तो अचानक एक प्रश्न उठता है कि यदि ये सब परतें हट जाएं तो क्या बचेगा? और उसी प्रश्न के साथ बैठना ही अगली गहराई का प्रवेश द्वार है। इस चरण में साधक कभी कभी भीतर एक रिक्तता अनुभव करता है जो थोड़ी डरावनी लग सकती है, क्योंकि मन को खालीपन पसंद नहीं, वह हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां साहस की आवश्यकता है, क्योंकि यह रिक्तता विनाश नहीं है, यह पुनर्जन्म है। जब आप इस रिक्तता को स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं, उसे भरने की कोशिश नहीं करते, तब धीरे धीरे वही रिक्तता प्रकाश में बदलने लगती है। जैसे अंधेरा, जो वास्तव में प्रकाश की अनुपस्थिति था, अब धीरे धीरे उजाले में परिवर्तित हो रहा हो। यह प्रकाश कोई दृश्य चमक नहीं है, यह चेतना का प्रकाश है, एक स्पष्टता, एक जागरूकता जो हर चीज को बिना विकृति के देखती है। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं और भी कम हो गई हैं। आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत बह नहीं जाते। पहले जहां शब्द तीर की तरह निकल जाते थे, अब वहां मौन की जगह है। और यह मौन कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है, क्योंकि शून्य से निकला हुआ शब्द ही सत्य होता है और शून्य से निकला हुआ कर्म ही संतुलित होता है। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। आप दूसरों को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। पहले जहां आप केवल उनके व्यवहार को देखते थे, अब आप उनके भीतर की बेचैनी, उनका संघर्ष, उनकी अनजानी पीड़ा महसूस करने लगते हैं और इससे आपके भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा दया नहीं है, यह श्रेष्ठता का भाव नहीं है, यह एक गहरी समझ है कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है, और जब यह समझ आती है तो क्रोध स्वाभाविक रूप से पिघलने लगता है। अब 21 मिनट की साधना का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि यह समय केवल मन को शांत करने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर उस बिंदु को छूने के लिए है जहां साधक और ईश्वर के बीच की दूरी मिटने लगती है। इस चरण में कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे आप केवल श्वास नहीं ले रहे, बल्कि श्वास आपको ले जा रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर की ओर खींच रही हो। और यदि आप पूरी तरह समर्पित रहते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जब मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी विलीन हो जाता है। केवल ध्यान रह जाता है, केवल जागरूकता रह जाती है। यही वह सीमा रेखा है जहां शून्य अपनी अगली परत खोलता है, और उस परत में प्रवेश करते ही आप समझते हैं कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आकृति नहीं है, बल्कि वही शुद्ध चेतना है जो अभी इस क्षण आपको देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि शब्द उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, और फिर भी आप जानते हैं कि कुछ असाधारण हुआ है, कुछ ऐसा जो जीवन की दिशा बदल सकता है। अब साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह अस्तित्व से जुड़ने का माध्यम बन जाती है, और जैसे जैसे यह जुड़ाव गहराता है, वैसे वैसे भीतर एक स्थिर आनंद, एक शांत विश्वास जन्म लेता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, आप उसी चेतना का हिस्सा हैं जो सब में है। इस बिंदु पर यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वह और भी सूक्ष्म होती जाती है, क्योंकि अब हमें उस अंतिम परत को देखना है जहां शून्य और पूर्णता एक ही हो जाते हैं, जहां खालीपन ही संपूर्णता बन जाता है। और उसी रहस्य की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उस गहराई की ओर जहां साधक स्वयं को भूलकर केवल शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है, और वहीं से अगली अनुभूति जन्म लेती है। और यह अनुभूति पहले की किसी भी अनुभूति जैसी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई भावनात्मक उछाल नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्थिरता होती है, जैसे समुद्र की सतह पर लहरें चल रही हों, पर गहराई में पूर्ण शांति हो। जब साधक इस अवस्था को छूता है तो उसे पहली बार समझ में आता है कि शून्य का अर्थ खालीपन नहीं, बल्कि आधार है, वही आधार जिस पर संपूर्ण अस्तित्व टिका है। अब तक आप विचारों को देखते थे, भावनाओं को देखते थे, पहचान को गिरते हुए देखते थे, पर अब देखने वाला भी सूक्ष्म हो रहा है।
जैसे वह स्वयं को भी देख रहा हो। यह अवस्था बहुत नाजुक है क्योंकि यहां अहंकार अंतिम प्रयास करता है। वह कहता है कि तुमने पा लिया, तुम पहुंच गए, और यदि आप इस फुसफुसाहट को पकड़ लेते हैं तो यात्रा फिर पुराने चक्र में लौट सकती है। इसलिए इस चरण में सबसे आवश्यक है विनम्रता, एक गहरा स्वीकार कि जो हो रहा है वह आपकी उपलब्धि नहीं, वह अस्तित्व की कृपा है। जैसे जैसे आप 21 मिनट की साधना में नियमित होते जाते हैं, भीतर का यह केंद्र और स्पष्ट होता जाता है। अब बैठते ही मन को शांत होने में समय नहीं लगता, जैसे वह जान गया हो कि उसे अब संघर्ष नहीं करना, उसे विश्राम करना है। इस विश्राम में एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। आप ध्वनियों को पहले से अधिक स्पष्ट सुनते हैं, हवा का स्पर्श अधिक जीवंत लगता है, अपने ही हृदय की धड़कन एक संगीत जैसी प्रतीत होती है। यह संवेदनशीलता आपको बाहरी दुनिया से दूर नहीं करती, बल्कि और गहराई से जोड़ती है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, आप अनुभव कर रहे हैं। शून्य की यह परत आपको यह सिखाती है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे देखने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। पहले जहां आप हर घटना में अर्थ खोजते थे, अब आप उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। यह स्वीकार कोई हार नहीं है, यह गहरी समझ है कि अस्तित्व का अपना प्रवाह है और आपका काम केवल सजग रहना है। अब साधना का एक और सूक्ष्म आयाम खुलता है, जहां श्वास भी बहुत हल्की हो जाती है। कभी कभी इतनी हल्की कि लगे जैसे श्वास रुक गई हो, पर वास्तव में वह बहुत सूक्ष्म हो गई है। इस अवस्था में शरीर और मन दोनों विश्राम में होते हैं और चेतना पूरी तरह जागृत होती है। यही वह संतुलन है जिसे प्राचीन साधक जागृत निद्रा कहते थे, जहां आप सोए भी नहीं हैं और पूरी तरह जागे भी नहीं हैं, बल्कि दोनों के बीच की एक अद्भुत स्थिति में है। यदि आप यहां टिक पाते हैं तो एक गहरा विसर्जन शुरू होता है, जैसे भीतर की अंतिम दीवारें भी गिर रही हों। अब मैं अनुभव कर रहा हूं का भाव भी हल्का पड़ने लगता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यह अनुभव किसी वस्तु का नहीं बल्कि अस्तित्व का है, जैसे आप स्वयं अस्तित्व की धड़कन सुन रहे हों। इसी क्षण में कभी कभी आंसू भी आ सकते हैं, बिना किसी कारण के, केवल उस गहराई के स्पर्श से जो शब्दों से परे है। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये मिलन के होते हैं, जैसे बहुत समय बाद कोई अपने घर लौट आया हो। और जब यह लौटना घटित होता है तो भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है, एक ऐसा विश्वास जो किसी धर्म, किसी ग्रंथ, किसी विचार पर आधारित नहीं है, बल्कि सीधे अनुभव पर आधारित है। अब ईश्वर कोई कल्पना नहीं रहते, वे कोई दूर बैठी सत्ता नहीं रहते, वे वही चेतना बन जाते हैं जो इस क्षण आपके भीतर स्पंदित हो रही है। इस अनुभूति के साथ जीवन जीना एक नई कला है, क्योंकि अब हर क्षण साधना बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना बन जाती है, हर मौन एक संवाद बन जाता है। लेकिन यात्रा अभी और सूक्ष्म होगी, क्योंकि शून्य की गहराई असीम है और जैसे जैसे आप उसमें उतरते जाते हैं वैसे वैसे पूर्णता का अर्थ बदलता जाता है। और अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां शून्य और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां अस्तित्व केवल अनुभव नहीं बल्कि करुणा और प्रकाश की धारा बनकर बहने लगता है। और उसी धारा में अगला रहस्य खुलने वाला है, केवल अनुभव शेष रह जाता है। और जब सच में केवल अनुभव बचता है तो साधक को पहली बार यह समझ में आता है कि अब तक वह जीवन को विचारों के माध्यम से जी रहा था, सीधे नहीं। अनुभव का सीधा होना ही शून्य की परिपक्व अवस्था है। यहां कोई व्याख्या नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, कोई तुलना नहीं है। जो है वह है, और इस जो है के साथ पूर्ण सहमति ही दिव्यता का द्वार है। अब तक आप ध्यान कर रहे थे, अब ध्यान स्वयं घट रहा है। अब तक आप श्वास को देख रहे थे, अब श्वास स्वयं को प्रकट कर रही है। अब तक आप मौन में प्रवेश कर रहे थे, अब मौन आपको अपने भीतर समेट रहा है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, पर यही निर्णायक है। इस अवस्था में साधक को एक अद्भुत संतुलन अनुभव होता है, पूर्ण शून्यता और पूर्णता साथ साथ। बाहर से देखें तो कुछ भी विशेष नहीं हुआ, आप वही व्यक्ति हैं, वही शरीर, वही संसार। लेकिन भीतर एक केंद्र स्थिर हो गया है, जैसे किसी ने भीतर एक दीप जला दिया हो जो अब बुझता नहीं। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर वह दीप स्थिर रहेगा।
यही शून्य का वास्तविक फल है। अब 21 मिनट की साधना केवल अभ्यास नहीं रही, वह आपकी चेतना की धड़कन बन चुकी है। आप बैठते हैं और तुरंत भीतर उतर जाते हैं, जैसे कोई परिचित मार्ग हो, जैसे कोई घर का दरवाजा हो जिसे खोलते ही अपनापन महसूस हो। और धीरे धीरे यह घर केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहता, यह जागते, चलते, बोलते, सुनते हर क्षण में फैलने लगता है। अब प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व आता है, अब भय की जगह भरोसा आता है, अब कमी की जगह कृतज्ञता आती है। क्योंकि जब भीतर शून्य स्थिर होता है तो आप देखते हैं कि आपको वास्तव में कुछ चाहिए ही नहीं था, आप पहले से पूर्ण थे, केवल यह पहचान छुपी हुई थी। इस अवस्था में एक और गहरी परत खुलती है, प्रेम की। पर यह प्रेम संबंधों का प्रेम नहीं, अपेक्षाओं का प्रेम नहीं, यह वह प्रेम है जो बिना कारण बहता है। आप किसी को प्रेम इसलिए नहीं करते कि वह आपका है, बल्कि इसलिए कि आप स्वयं प्रेम बन चुके हैं। शून्य का अंतिम रहस्य यही है कि वह आपको खाली नहीं करता, वह आपको इतना व्यापक कर देता है कि सब उसमें समा जाते हैं। अब ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो चुका है। अब प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना उपस्थिति से होती है। आप जहां बैठते हैं वहां एक शांति फैलती है, आप जहां बोलते हैं वहां शब्दों में कोमलता होती है, आप जहां देखते हैं वहां दृष्टि में करुणा होती है। यह किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह शून्य में डूबने का स्वाभाविक प्रभाव है। और अब यदि कोई आपसे पूछे कि ईश्वर कहां है, तो आप किसी दिशा की ओर इशारा नहीं करेंगे, आप बस मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर कोई स्थान नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि वही चेतना है जो इस क्षण अनुभव के रूप में स्पंदित हो रही है। इस यात्रा का अंत किसी विस्फोट से नहीं होता, किसी चमत्कार से नहीं होता। इसका अंत इतनी सहजता से होता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि कब खोज समाप्त हुई और मिलन प्रारंभ हो गया। और फिर एक दिन आप ध्यान में बैठते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि अब कोई प्रयास शेष नहीं है, कोई चाह शेष नहीं है, कोई प्रश्न शेष नहीं है। केवल एक गहरी, स्थिर, शांत उपस्थिति है, वही उपस्थिति जो हमेशा थी, पर अब स्पष्ट है। यही शून्य की अंतिम साधना है। यही वह बिंदु है जहां मैं और ईश्वर के बीच की रेखा मिट जाती है, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां श्वास और चेतना एक लय में बहते हैं। और अब जीवन साधना नहीं, स्वयं ईश्वर का विस्तार बन जाता है। अब हर क्षण पूर्ण है, हर क्षण पर्याप्त है, हर क्षण पवित्र है, क्योंकि अब कुछ पाना शेष नहीं, केवल होना शेष है। और इसी होने में संपूर्ण अस्तित्व समाया हुआ है।